हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियो वाइब्स। तो आज का हमारा टॉपिक है स्कैपुला। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, स्कैपुला हमारी एक बोन होती है जो कि हमारी अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर आती है। मैंने आपको जैसे कि बताया था पहले भी कि अपेंडिकुलर और एक्सियल सिस्टम हमारे स्केलेटल सिस्टम का क्लासिफिकेशन है। तो अपेंडिकुलर सिस्टम में हम लोग इसे इसलिए रखते हैं क्योंकि जितना भी अपर लिम्ब का पार्ट और जितना भी लोअर लिम्ब का पार्ट आता है वो सारा अपेंडिकुलर सिस्टम में हमारा कवर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था अपर लिम्ब में भी हमारे पास अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। ठीक है, तो अपर लिम्ब में भी जैसे कि हमारे पास सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, जैसे शोल्डर गर्डल। तो शोल्डर गर्डल किन चीज़ों से मिलके बनता है? 4 बोन्स होती हैं इसके अंदर। सबसे पहले आता है मेरे पास ह्यूमरस प्लस स्कैप्यूला प्लस क्लेविकल प्लस थोरेसिक केज। ओके, तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसके अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात है। स्कैपुला हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम का पार्ट होता है जो कि डिवाइडेड होता है हमारा अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में। जो कि हमारा, अगर हम अपर लिम्ब को कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर हमने पहले शोल्डर गर्डल पढ़ा था। ठीक है, जो शोल्डर गर्डल में बोन्स आती हैं वो ये वाली बोन्स आती हैं। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ स्कैपुला की। हम एक एक करके सारी अपर लिम्ब की बोन्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारी स्कैपुला बोन की। तो स्कैपुला हमारी क्या होती है? हमारी वो बोन होती है जिसे हम क्या भी कहते हैं, शोल्डर ब्लेड। स्कैपुला को हम लोग शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। ओके, दूसरी चीज क्या होती है, ये एक हमारी लार्ज फ्लैट बोन होती है। ठीक है, एक लार्ज बोन होती है और दूसरी फ्लैट बोन्स में आती है ये। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये होती कहाँ पर है, सिचुएटेड कहाँ है हमारी बॉडी में? तो ये सिचुएटेड होती है पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक केज। पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक केज। क्या मतलब है इस बात का? थोरेसिक केज जैसे मैंने आपको बताया था, जो रिब्स होती है हमारी। ठीक है, तो रिब्स का पोस्टीरियो लेटरल, जैसा कि सबसे पहले मेरी वीडियो जो बनी थी एनाटॉमिकल पोजीशन की, उसमें मैंने आपको सारी पोजीशंस बताई थी कि एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है। तो इसका क्या मतलब है? पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे की तरफ और लेटरल का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो जो अगर मान लो हमारा थोरेसिक केज कुछ इस तरह करके है, ठीक है, तो इसके पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट, ये मीडियल एस्पेक्ट है बॉडी की तरफ जो रहता है, तो लेटरल एस्पेक्ट इस तरफ यहाँ पे होती है हमारी स्कैपुला बोन। जैसे मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ कि हमारी स्कैपुला बोन आखिर दिखती कैसी है, क्या होती है। ओके, सो गाइज, हमारी स्कैपुला बोन कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, ये देखो इसकी शेप, और ये पूरी फ्लैट रहती है। ठीक है, लार्ज भी है अच्छी खासी। तो हमने जो देखा ये कहाँ होती है, पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द रिब केज। मतलब अगर रिब है यहाँ पे तो इसके पोस्टीरियर पीछे की तरफ पार्ट में होती है और लेटरल बॉडी से थोड़ा बाहर की तरफ होती है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं इसकी कुछ मतलब फीचर्स होंगे, कहाँ से कहाँ तक रहती है, हम ऐसे कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये सब चीज़ें आज हम स्कैपुला का पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, ये पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट पे हमारे रहती है, जो कि एक्सटेंड होती है फ्रॉम 2nd to 7th रिब। ओके, सेकेंड रिब हम कहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं? क्लेविकल के बाद हमारी फर्स्ट रिब आती है। ओके, तो सेकंड रिब से शुरू होकर ये लास्ट 7th रिब तक रहती है। मतलब यहाँ पे हमारा जो होगा ये सेकंड रिब होगी और यहाँ पे जो होगी ये 7th रिब पे हमारी एंड हो जाती है। तो इसका मेन फीचर हमने पढ़ लिया है कि ये पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट पे होती है एक तो,
और दूसरा ये हमारी सेकंड रिब से लेकर 7th रिब तक देती है। ओके, सो अगर हम बात करते हैं ये बोन करती क्या है, ये बोन हमारी अटैचमेंट साइट होती है बहुत सारी मसल्स की। इसके बोन के ऊपर एक तो बहुत सारी मसल्स अटैच होती हैं, सर्व्स एज द अटैचमेंट साइट। ये बहुत सारी मसल्स को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती हैं। इसके मतलब क्या है, मीन्स कुछ मसल्स यहाँ से इस बोन से हमारी ओरिजिनेट होती हैं और कुछ मसल इस बोन के ऊपर आकर इंसर्ट होती हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है, जैसे कि ये स्कैपुला बोन है हमारी, ये हमारी कह में हेल्प करती है, जॉइंट्स बनाने में भी हेल्प करती है, जो कि मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि ये जॉइंट्स कैसे बनाते हैं, इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। ओके, फिर हमारी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर हम बोन्स की बात करें तो इसमें कुछ आते हैं हमारे सरफेस, बॉर्डर्स, एंगल्स, एंड द लास्ट वन इज प्रोसेस। तो बोन के अंदर जो भी हम बोन सारी पढ़ेंगे उसके अंदर हम सरफेस भी देखेंगे, उसके बॉर्डर्स भी देखेंगे, उसके एंगल्स भी देखेंगे और उसके प्रोसेस भी देखेंगे। सरफेस की बात मैं पहले बता देती हूँ। तो जो हमारा स्कैपुला होता है उसके अंदर ये मेनली हमारे 2 सरफेसेस रखता है। कौन कौन से 2 सरफेसेस हमारे इसमें होते हैं, दैट इज कोस्टल एंड डोर्सल। ओके, अब कोस्टल और डोर्सल सबको याद रहे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हम बता देते हैं कि कोस्टल सरफेसेस को हम लोग एंटीरियर सरफेस कहते हैं, मतलब आगे वाला सरफेस, और डोर्सल सरफेस को हम लोग पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं, मतलब पीछे वाला सरफेस। मैं आपको बता देती हूँ, बोन जो है वो आगे से कैसे नज़र आएगी और पोस्टीरियर मतलब पीछे से कैसे नज़र आएगी। दोनों एस्पेक्ट में हमारी ये जो बोन रहती है वो अलग व्यू देती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी राइट स्कैपुला है दोनों तरफ। अब आप देख रहे होंगे राइट स्कैपुला भी इधर को, लेकिन ये देखो इसमें हमारा एंटीरियर व्यू है और इसमें हमारा पोस्टीरियर व्यू है। मतलब एंटीरियर व्यू का क्या मतलब है कि ये आगे की तरफ से ऐसे दिखती है जहाँ से ये थोरेसिक में अटैच्ड होती है, गॉट इट। और दूसरा पोस्टीरियर व्यू मतलब पीछे की तरफ से ये हमारी ऐसी नज़र आती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो इसके सिंपल 2 सरफेस हो गए, एक हो गया हमारा एंटीरियर और दूसरा हो गया हमारा पोस्टीरियर सरफेस। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें एंटीरियर सरफेस की। ठीक है, तो एंटीरियर सरफेस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है इसके अंदर कि ये फेस करेगा हमारे थोरेसिक केज को, मतलब जो थोरेसिक केज से हमारा अटैच रहेगा, तो ये फेस करेगा मतलब थोरेसिक केज को, एंटीरियर सरफेस। ओके, फिर उसके बाद इसके अंदर एक सब स्कैपुलर फोसा होता है। क्या होता है, सब स्कैपुलर फोसा प्रेजेंट होता है, जो जहाँ पे हमारी सब स्कैपुलर फोसा होता है जहाँ पे हमारी अटैचमेंट होती है एक मसल की। मसल्स मैं आपको भी बहुत इजीली ट्रिक से याद करने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि स्कैपुला हमारी वो बोन है अपर लिम्ब की जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मसल अटैचमेंट्स होती हैं और वो इजीली याद नहीं होती, लेकिन अगर हम लोग ट्रिक से उसको याद करेंगे तो वो इजीली हमारी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सब स्कैपुलर फोसा इसके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है एंटीरियर सरफेस पे। ओके, तो अब जो सब स्कैपुलर फोसा है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हमारी सब स्कैपुलरिस मसल को। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सब स्कैपुलर फोसा कहाँ है और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ अटैचमेंट्स पढ़ेंगे जहाँ पे मतलब जो मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कराती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो एंटीरियर सरफेस है, दिस इज द एंटीरियर सरफेस। ओके, तो सब स्कैपुलर फोसा हमारा ये वाला पार्ट है, दिस इज द फोसा, सब स्कैपुलर फोसा ये है हमारा। ठीक है, मैं इसको लाइन भी कर देती हूँ, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला पार्ट ये हमारा सब स्कैपुलर फोसा है।
ओके, इसमें यहाँ तक के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा इंटीरियर सरफेस है, उस पर हमारा सब स्कैपुलर फोसा है। दूसरी चीज़ एक और इसके अंदर होती है, दैट इज़ कोराकोइड प्रोसेस। एक और चीज़ होती है कोराकोइड प्रोसेस। तो सिर्फ आपको इंटीरियर सरफेस पे दो मेन चीज़ें याद रखनी है, दैट इज़ सब स्कैपुलर फोसा एंड द अदर वन इज़ कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया, एक तो सब स्कैपुलर फोसा याद रखने के लिए बताया, दूसरा मैंने आपको कोराकोइड प्रोसेस याद रखने के लिए बताया। ठीक है, अब इनके कुछ मसल अटैचमेंट्स होती हैं जिसको हम इजीली याद कर सकते हैं कुछ ट्रिक्स के साथ। तो इसका थोड़ा सा याद रखते हैं हम लोग, जैसे कि सम पीपल कैन बेंड। सिंपल सा है, सम पीपल कैन बेंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सब स्कैपुलर फोसा पे, सबसे पहले तो मैंने यही बताई थी कि सब स्कैपुलर फोसा पे हमारी सब स्कैपुलरिस मसल आती है। ओके, फिर आती है हमारे पास पेक्टोरेलिस माइनर, पी से आती है हमारे पास पेक्टोरेलिस माइनर मसल। फिर नेक्स्ट आती है सी से कोरेकोब्रैकियलिस मसल, और बी से आती है हमारे पास बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल। हम आगे मसल अटैचमेंट ये भी दिखाऊंगे मैं आपको, कौन सा मसल ओरिजिन हो रही है और कौन सी हमारी इंसर्ट हो रही है। लेकिन फिलहाल याद रखने के लिए सम पीपल कैन बेंड, हमारा जो एंटीरियर सरफेस होता है स्कैपुला का, उसमें ये 4 मसल्स आती हैं। अब ये भी पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से। जैसे कि मैंने सब स्कैपुलरिस के बारे में बताया, तो सब स्कैपुलरिस आती है हमारी सब स्कैपुलर फोसा से निकलकर। बाकी जो ये तीनों मसल्स हैं ये हमारी कोराकोइड प्रोसेस से निकलती हैं। गॉट इट। तो इसके अंदर हमारा ये इजी वे है, दो सिर्फ हमें एंटीरियर सरफेस पे 2 पॉइंट याद रखने हैं और उसके अंदर से हमें मसल्स 4 याद रखनी है, जो कि बहुत इजी ट्रिक से मैंने आपको समझा दी है। सो अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर सरफेस। अभी तक के हमने क्या देखा था, एंटीरियर सरफेस, तो अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस में हमारी एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसके अंदर एक स्पाइन होती है, स्कैपुला की खुद की एक स्पाइन होती है। ये बहुत अजीब लग रहा सुनने में, लेकिन होती है। ठीक है, जो कि हमारे स्कैपुला को 2 जगह डिवाइड करती है। किन किन जगहों पर 2 जगह डिवाइड करेगी हमारे स्कैपुला को, ये मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आता है हमारा सुप्रा स्पाइनस फोसा, और दूसरा होता है इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ओके, सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा, जो पोस्टीरियर सरफेस है 2 जगह डिवाइड हो रही है। अब सुप्रा का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, सुपीरियर मतलब ऊपर और इंफीरियर मतलब नीचे। तो स्पाइन जो आ रही है, जो कि डिवाइड कर रही है हमारे स्कैपुला को, तो सुप्रा का मतलब है ऊपर, तो ये वाला ऊपर में और ये वाला नीचे। मतलब जो सुप्रा स्पाइनस फोसा है वो स्पाइन के ऊपर वाला पार्ट है, और जो इंफ्रा स्पाइनस फोसा है तो वो हमारे स्पाइन के नीचे वाला पार्ट है। मैं आपको भी दिखा देती हूँ इसके अंदर क्या है। देखिए, जैसे कि हमारा पोस्टीरियर व्यू दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, ये हमारी एक पर्टिकुलर स्पाइन बताई गई है कि हमारे स्कैपुला की यह स्पाइन होती है इतनी। ओके, ये हमारी स्पाइन है। तो इसके ऊपर वाला पार्ट, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक सुप्रा स्पाइनस फोसा है। क्या है ये? सुप्रा स्पाइनस फोसा। और इस स्पाइन के नीचे वाला पार्ट, ये जो सारा पार्ट है, ये हमारा है इंफ्रा स्पाइनस फोसा। जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, अबव द स्पाइन होगा और बिलो द स्पाइन होगा। ओके, फिर क्या होगा, जो ये स्पाइन है हमारी, ये आगे तक चलेगी और ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी एक एक्रोमियन प्रोसेस के अंदर। ओके, जैसे कि ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस है, तो ये एक्रोमियन प्रोसेस हमारा ओसिफिकेशन है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये स्पाइन से निकल कर आता है, इसका एक्सटेंशन होता है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब इसकी मसल अटैचमेंट भी हम लोगों को याद करनी है। तो इसकी मसल अटैचमेंट हम कैसे याद करेंगे? सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर हमारी
मसल अटैचमेंट हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। सिट ऑन स्पाइन। स्कैप्यूला के अंदर हमारी खुद की एक स्पाइन होती है, स्कैप्यूला की हमारी, तो उसने कहा क्या, सिट, SIT। ओके, तो अब इससे 3 मसल्स निकलेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे हमारी अब सिंपल से 3 मसल्स निकलेंगी। वो क्या होंगी, दैट इज सुप्रा स्पाइनेटस, S से हो गई, I से इंफ्रा स्पाइनेटस, एंड द अदर वन दैट इज T, इससे होगी हमारी ट्रेपीजियस। ओके, यहाँ तक के बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस और T से हमारी ट्रेपीजियस मसल होगी। तो अब ये भी है कि ये निकलेंगी कहाँ से। जो सुप्रा स्पाइनेटस है तो वो कहाँ से निकलेगी, हमारी सुप्रा स्पाइनस फोसा से। जो इंफ्रा स्पाइनेटस है वो निकलेगी इंफ्रा स्पाइनस फोसा से। और जो हमारी ट्रेपीजियस है वो कहाँ से निकलेगी, हमारी एक्रोमियन प्रोसेस से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा एक्रोमियन प्रोसेस एक्सटेंशन होता है हमारा स्पाइन का, तो यहाँ से हमारी कौन सी निकलेगी, ट्रेपीजियस मसल, यहाँ से सुप्रा स्पाइनेटस और यहाँ से इंफ्रा स्पाइनेटस। ओके, यहाँ तक कि हमारा क्या सरफेस खत्म हुआ है। अब हम चलते हैं बॉर्डर्स की तरफ। तो मैंने आपको बताया कि बॉर्डर्स, तो बॉर्डर्स हमारे सिंपल सी बात है, तीन बॉर्डर्स होते हैं हमारे। एक होता है हमारा सुपीरियर बॉर्डर, एक होता है हमारा मीडियल बॉर्डर, एक होता है हमारा लैटरल बॉर्डर। पहले हम बात करते हैं सुपीरियर बॉर्डर की। सिंपल सी क्या बात है, ये हमारा एक तो थिन और हमारा शॉर्ट बॉर्डर होता है, ठीक है। सुपीरियर बॉर्डर का क्या मतलब है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। सुपीरियर बॉर्डर हमारा ये होता है, ये जो सुपीरियर एंगल बना है तो सुपीरियर बॉर्डर हमारा ये कंप्लीट पार्ट होता है। ओके, दोनों तरफ का ये हमारा सुपीरियर बॉर्डर है, जैसे इन्होंने दिखा रखा है ना, ये रहा, ये कंप्लीट हमारा सुपीरियर बॉर्डर है दोनों तरफ का। तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल सी अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो ये हमारा सबसे पहली बात ये थिन होता है और हमारा शॉर्टेस्ट बॉर्डर होता है, सबसे शॉर्ट बॉर्डर हमारा यही रहता है। दूसरा, इसके अंदर हमारी एक सुप्रा स्कैपुलर नोच होती है, इसमें हमारी क्या होती है, एक सुप्रा स्कैपुलर नोच होती है, ठीक है, जहाँ पे हमारी क्या होती है, एक अटैचमेंट आती है जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल सुप्रा स्कैपुलर नर्व। हमारी एक नोच होती है सुप्रा स्कैपुलर नोच, ठीक है, इस सुपीरियर बॉर्डर के पास में, ठीक है। तो इसको क्या, इसके अंदर से हमारी क्या जाती है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व वहाँ से पास आउट होती है, सिंपल सी चीज़ है। फिर आता है हमारे पास मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर को हम लोग क्या भी कहते हैं, वर्टिब्रल बॉर्डर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसे वर्टिब्रल बॉर्डर, क्योंकि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो मतलब वो इसको फेस करता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, तो जो हमारा मीडियल बॉर्डर होता है, जैसे कि देखो ये वाला हमारा क्या है, मीडियल बॉर्डर है यहाँ, तो इसके बीच से हमारी क्या जाती है, वर्टिब्रल कॉलम जाती है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में है, तो यहाँ से हमारी क्या जाएगी, एक वर्टिब्रल कॉलम जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्टिब्रल कॉलम भी हमारी बोन्स होती हैं, जिसके अंदर सर्वाइकल, लंबर, थोरेसिक, ये सारी बोन्स आती हैं, तो वो इसके बीच में से यहाँ से जाएगी। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, जो ये मीडियल वाला बॉर्डर है, ये कंप्लीट हमारा मीडियल बॉर्डर है, ये यहाँ से यहाँ तक का। ओके, ये हमारी जो लाइन्स कंप्लीट हो रही है, तो ये हमारा मीडियल बॉर्डर कहलाया जा रहा है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल बॉर्डर कहते हैं, क्योंकि ये हमारा किसके पास रहता है, ये फेस करता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम को, जो कि यहाँ से बिल्कुल मिड से इसके जाती है। ओके, फिर आते हैं इसके पास हमारी मसल अटैचमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मसल अटैचमेंट हम लोग क्या ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, ऐसे याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मसल्स हमारी कैसे होंगी इसके अंदर, लेट्स रीड स्लोली, लेट्स रीड स्लोली। तो 3 मसल्स आ गई सिंपल।
जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी मसल्स आएंगी। लेट्स से एल से मतलब लिवेटर स्कैप्यूलाई, ओके। आर से कौन सी मसल्स होंगी इसके अंदर, रोम्बॉइड माइनर मसल, और एस से हमारे पास होगी सीरेटस एंटीरियर मसल। ये हमारी सारी कहाँ से पास आउट होंगी, मीडियल बॉर्डर से। लास्ट वन इज लेटरल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो इसे हम कहते हैं एक्सिलरी बॉर्डर। एक्सिला का क्या मतलब होता है, देखो एक्सिलरी बॉर्डर मतलब ये हमारी एक्सिला के पास से जा रही है, ओके। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि हमारी सबसे ज़्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग होता है, ये वाला बॉर्डर हमारा सबसे ज़्यादा थिक होता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉर्डर भी हमारा यही होता है। अगर मैं बात करती हूँ इसके अंदर तो इसकी मसल्स कौन कौन सी आएंगी, सिंपल सी बात अगर मैं मसल्स की करूँ इसके अंदर तो इसके अंदर 2 टाइगर्स, जैसे कि 2 टाइगर्स तो मतलब टी और टी, तो इसके अंदर 2 मसल्स आएंगी, दैट इज टेरिस माइनर एंड द अदर इज टेरिस मेजर, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया इस बॉर्डर्स कितने होते हैं, सुपीरियर, मीडियल और लेटरल। ये हमारा थिन और शॉर्टेस्ट बॉर्डर होता है, ये वाला बॉर्डर होता है, सिंपल सी बात, ये थिन है, बहुत पतला सा बॉर्डर होता है, और शॉर्टेस्ट सबसे छोटा होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात मैंने आपको बताया इसके अंदर से हमारा क्या जाता है, एक सुप्रा स्कैप्युलर नोच जाती है, ओके। यहाँ से एक सुप्रा स्कैप्युलर नोच पास आउट होती है जिसके थ्रू हमारा सुप्रा स्कैप्युलर नर्व जाती है। दूसरा फिर हमारे पास आता है मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर मैंने आपको बताया ये हमारा वर्टिब्रल बॉर्डर होता है, सिंपल, इसके अंदर से कुछ मसल्स जाती हैं। लेट्स रीड स्लोली, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास लेटरल बॉर्डर आता है, दैट इज 1। लेटरल बॉर्डर हमारा ये वाला पार्ट होता है जो कि हमारा सबसे ज़्यादा थिक होता है और स्ट्रॉन्ग पार्ट भी होता है, ये अच्छा खासा इतना मोटा बॉर्डर होता है, अच्छा खासा। इसके अंदर से 2 मसल्स आती हैं, सिंपल, 2 टाइगर्स मतलब टेरिस माइनर एंड देन टेरिस मेजर। अब हम चलते हैं दूसरे एंगल्स ऑफ स्कैप्यूला की तरफ। तो अब हम बात करते हैं एंगल्स ऑफ स्कैप्यूला की, ओके। एंगल्स ऑफ स्कैप्यूला, इसके अंदर हमारे देखो सबसे पहले आता है सुपीरियर एंगल। सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है सुपीरियर एंगल। तो सुपीरियर एंगल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये हमारा कहाँ होता है, लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर एंड मीडियल बॉर्डर, मतलब जहाँ पे हमारे कौन कौन से बॉर्डर मिलेंगे, सुपीरियर और मीडियल बॉर्डर एक दूसरे के साथ जंक्शन में रहेंगे, सुपीरियर बॉर्डर प्लस मीडियल बॉर्डर, ठीक है। ये हमारी, इसमें सिर्फ हमारी एक ही मसल अटैचमेंट होती है। सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें एक ही मसल अटैचमेंट होगी, दैट इज लिवेटर स्कैप्यूलाई, ठीक है। यहाँ तक के कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सुपीरियर एंगल होता है जो कि हमारा कहाँ पे होता है, जंक्शन, मतलब जहाँ पे हमारी सुपीरियर बॉर्डर मिलेगा और हमारा मीडियल बॉर्डर मिलेगा। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, ये देखिए गाइस, जैसे कि हमारा ये सुपीरियर बॉर्डर था और ये हमारा क्या था, मीडियल बॉर्डर था। तो ये जो मिलके बनाएंगे दोनों का जंक्शन जो होगा, यहाँ पर बनेगा हमारा सुपीरियर एंगल, ओके। फिर दूसरा हमारे पास आता है इंफीरियर एंगल। हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं इंफीरियर एंगल की। इसमें देखो क्या होता है, ये हमारा कहाँ पे होता है, जहाँ पे मीडियल और लेटरल बॉर्डर का जंक्शन होता है, ओके। ये वाला एंगल होगा जहाँ पे हमारा मीडियल प्लस लेटरल बॉर्डर का जंक्शन होगा, ठीक है। और ये हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्कैप्यूला कहाँ पे एंड हो रही थी, 7th रिब पे, तो ये हमारा वहीं का लैंडमार्क है, थोड़ा इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गॉट इट। उसके बाद हमारी इसमें 2 ही मसल अटैच्ड रहती हैं। मसल अटैचमेंट की बात करूँ तो इसके अंदर हमारी 2 मसल्स आती हैं, दैट इज टेरिस मेजर मसल और दूसरी आती है लेटिस्मस
डॉर्साई मसल। ओके, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ सुपीरियर एंगल और इन्फीरियर एंगल में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, सुपीरियर एंगल मैंने आपको बताया था जहाँ पे जंक्शन हो रहा हो सुपीरियर बॉर्डर का और मीडियल बॉर्डर का, मतलब ये जो दोनों बॉर्डर मिल रहे हैं यहाँ पे बनेगा हमारा सुपीरियर एंगल, दैट इज। और जहाँ पर हमारे लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर मिल रहे हो वहाँ बनेगा हमारा इन्फीरियर एंगल। तो ये हमारा इन्फीरियर एंगल है और यहाँ हमारा सुपीरियर एंगल है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इन्फीरियर एंगल में हमारा जो रहता है वहाँ पे 7th रिब का हमारा क्या रहता है, लैंडमार्क रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, 7th रिब पे स्कैप्यूला हमारी एंड हो रही है। तो सिंपल हमारा ये सुपीरियर एंगल है, ये हमारा इन्फीरियर एंगल है। अब हम चलते हैं प्रोसेस क्या क्या होते हैं हमारे स्कैप्यूला के। तो मैंने आपको बताया, अब आते हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला। इसके अंदर हमारे 2 प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, दूसरा होता है हमारे पास कोरेकोइड प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस और दूसरा होता है हमारे पास कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, सिंपल एक्रोमियन प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमारा एक्सटेंशन होता है हमारे किसका, जो हमारी स्कैप्यूला का स्पाइन है उसका एक्सटेंशन होता है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस। ये एक हमारा फ्लैट होता है, सिंपल सी चीज़ है, जो कि हमारा क्या बनाता है, क्लाविकल के साथ मिलकर एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट बनाता है। सिंपल है, एक्रोमियन प्रोसेस क्या होता है। फिर दूसरा हम कोरेकोइड प्रोसेस की बात करते हैं, तो ये हमारा हुक लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है हमारा, हुक लाइक प्रोजेक्शन। ओके, दूसरी चीज हम क्या बात करते हैं इसके अंदर, ये हुक लाइक प्रोजेक्शन होता तो है, लेकिन ये कहाँ होता है हमारा, ऑन दी सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है, अभी मैं आपको ये दोनों ही दिखा देती हूँ कि प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। देखो, सिंपल सी बात अगर मैं आपकी करूँ तो जैसे कि ये वाला है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, जो कि हमारा एक्सटेंशन है। चाहे आप इधर से भी देख सकते हैं हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, थोड़ा मुश्किल होगा, ये रहा, ये वाला पार्ट होता है। और दूसरा हमारा होता है कोराकोइड प्रोसेस, ये रहा छोटू सा, और ये रहा इधर, ये रहा, ये सुपीरियर बॉर्डर है ना हमारा कंप्लीट, ये वाला सुपीरियर बॉर्डर कहलाता है। इसके ऊपर का पार्ट क्या है, ये हमारा कोराकोइड प्रोसेस है। ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस है, ये हमारा कोराकोइड प्रोसेस है। ये हमारा पोस्टीरियर व्यू में ज़्यादा अच्छा दिखता है, ये हमारा एंटीरियर व्यू में ज़्यादा अच्छा दिखता है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं सिंपल सी इसकी मसल अटैचमेंट, इन दोनों का ही मसल अटैचमेंट कैसे कैसे होगा। पहले मैं बात कर लेती हूँ कोराकोइड प्रोसेस की। तो इसके मसल अटैचमेंट में हमारे पास सिंपल सी एक ट्रिक है, PCB। कोराकोइड प्रोसेस के लिए PCB, P से होती है हमारी पहली पेक्टोरलिस माइनर मसल, फिर दूसरा C से है कोरेकोब्रैकियालिस मसल, और लास्ट वन B से हमारी है, P से हो गई पेक्टोरलिस माइनर, C से हो गई कोरेकोब्रैकियालिस, एंड देन बाइसेप्स ब्रैकियाई। इसका भी शॉर्ट हेड, कौन सा हेड, शॉर्ट हेड। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा इसका ट्रिक है कोराकोइड प्रोसेस की, PCB। और फिर हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस की मैं बात करूं तो इसके अंदर सिर्फ दो मसल्स का अटैचमेंट रहता है। एक तो होती है हमारी ट्रेपीजियस मसल और दूसरी होती है हमारे पास डेल्टोइड मसल। सिंपल सी चीज़ है, एक है ट्रेपीजियस, दूसरी है डेल्टोइड मसल। तो अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या क्या पढ़ा स्कैप्यूला में। सबसे पहले हमने स्कैप्यूला में पढ़े थे सरफेसेस। एक होता है हमारा एंटीरियर सरफेस, एक होता है हमारा पोस्टीरियर सरफेस, मतलब आगे का व्यू जो होता है वो ये है और पीछे का व्यू ये है। फिर हमने पढ़े बॉर्डर्स, कौन कौन से बॉर्डर्स होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सुपीरियर बॉर्डर, फिर हमने पढ़ा इसका मीडियल बॉर्डर एंड देन लेटरल बॉर्डर। ये तीनों चीज़ें पढ़ ली। इसी तरह से इधर भी है, ये मीडियल बॉर्डर है, ये हमारा लेटरल बॉर्डर है और ये हमारा सुपीरियर बॉर्डर है। फिर हम आए एंगल की तरफ। तो एंगल कौन कौन से थे, दो थे, एक था सुपीरियर एंगल सिंपल और दूसरा था हमारा इंफीरियर एंगल। तो सुपीरियर एंगल की जैसे मैंने बात करी तो वो सुपीरियर बॉर्डर प्लस मीडियल बॉर्डर से मिलकर बन रहा था। दूसरा हमारा इंफीरियर एंगल मीडियल बॉर्डर और हमारे लेटरल बॉर्डर से मिलकर बन रहा था।
ठीक है। दूसरी बात हमारी क्या पढ़ी हम लोगों ने कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। सिंपल 2 प्रोसेस होते हैं, एक एक्रोमियन प्रोसेस होता है, दूसरा हमारा कोराकोइड प्रोसेस होता है। और एक्रोमियन जो होता है, एक्रोमियन प्रोसेस हमारा क्लाविकल के साथ अटैच होता है और एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट बनाता है। और ये सिंपल कोराकोइड प्रोसेस हमारा हुक लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि हमारा सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर रहता है। सिंपल सी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब इसमें एक अलग सी स्ट्रक्चर आती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक ग्लिनोइड ग्लिनोइड कैविटी हम उसको कहते हैं। ग्लिनोइड कैविटी जहाँ से हमारा, देखो ये रही, आपको नज़र भी आ रही होगी, ये हमारी ग्लिनोइड कैविटी है, इधर भी है और इधर भी है। ये क्या है, हमारी ग्लिनोइड कैविटी है। सिंपल सी बात हो गई। तो ग्लिनोइड कैविटी की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर देखो ये क्या होती है, हमारी एक शैलो पियर शेप डिप्रेशन होता है लेटरल एंगल पे। जैसे मैंने आपको बताया ये लेटरल साइड है तो इसके ऊपर हमारा क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो ह्यूमरस का हेड आता है, ह्यूमरस का हेड जो होता है सिंपली यहाँ पे आके अटैच होता है। लेकिन एक चीज़ और है, ये इतना डिप्रेशन नहीं होता है, इसका मतलब ये इतना ज़्यादा गहरा भी नहीं होता कि कंप्लीटली हमारा जो ह्यूमरस का हेड है वो इससे आके अटैच हो जाए। तो इसीलिए इसके अराउंड, इसके सराउंडिंग में, पूरे कैविटी के सराउंडिंग में एक स्ट्रक्चर होता है, वो होती है हमारी ग्लिनोइड लेब्रम, जो कि हमारी इसको मतलब और ज़्यादा गहरा बनाती है, जो कि हमारी किससे मिलकर बनी होती है, फिब्रो कार्टिलेजिनस। फिब्रस और कार्टिलेज से एक रिम होती है जो कि इसको सराउंड करती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्लिनोइड कैविटी है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा गहरी नहीं है जिसके अंदर कम्प्लीटली हमारा ह्यूमरस का हेड फिट हो जाए। तो इसे ज़्यादा गहरा बनाने के लिए इसके सराउंडिंग, मतलब इसके चारों तरफ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, फिब्रस और कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जो इसे एक गहरा बनाता है और ह्यूमरस के हेड को वहाँ पे जाकर स्टेबलाइज करता है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया फंक्शंस, तो फंक्शंस में मैंने आपको क्या बताया, इसके सिंपल से फंक्शंस होते हैं हमारे स्कैप्यूला के। अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहला तो इसका मसल अटैचमेंट ही ये सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है, पहला मसल अटैचमेंट। फिर दूसरा ये क्या करता है, हमारा शोल्डर गर्डल बनाने में हेल्प करता है हमारी। फिर तीसरा ये क्या करता है, हमारा थोरेसिक वॉल के स्ट्रक्चर को ये हमारे प्रोटेक्ट करता है, जो इसके नीचे की थोरेसिक वॉल की स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्ट थोरेसिक वॉल स्ट्रक्चर जो कि इसके बीनीथ में है, मतलब जो इसके नीचे हमारे थोरेसिक वॉल है तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है। तो 3 इसके फंक्शन हो गए। अब सिंपल से मैं आपको सिंपल इसकी क्लिनिकल एनाटमी बता देती हूँ। तो क्लिनिकल एनाटमी में सबसे पहली बात इसका कोई फ्रैक्चर हो जाना। अगर स्कैप्यूला के फ्रैक्चर की मैं बात करूँ तो स्कैप्यूला का फ्रैक्चर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि फ्रैक्चर का जो साइन होता है वो हमारा कुछ इस तरह से करके होता है, ऐसे। हैशटैग जो हम यूज़ करते हैं वो हम फ्रैक्चर के लिए यूज़ करते हैं और ऐसा साइन हम लोग डिसलोकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रैक्चर का मतलब है, जैसे फ्रैक्चर आप लोगों को सबको ही पता है, अगर स्कैपुला में फ्रैक्चर की बात करी जाए तो वो बहुत रेयर होता है, बहुत कम ही से लोगों में देखा जाता है। दूसरा, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग ऑफ स्कैपुला का क्या मतलब है, जैसे कि ये थोरेसिक केज से अटैच्ड है, फ्लैट बोन है। विंगिंग का क्या मतलब होता है, ये ऐसे बोन है मान लो, तो ये ऐसे हो जाती है, उठ जाती है अपनी जगह से, विंग हो जाती है इसकी। ओके, दूसरा हमारे पास क्या आता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर डिसलोकेशन। मैंने आपको बताया था जो इसका एक्रोमियन प्रोसेस है वो क्लेविकल के साथ मिलता है और एक एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना लेता है। तो अगर एक्रोमियन प्रोसेस और जो क्लेविकल का पार्ट है जो इसके साथ अटैच्ड है वो दोनों अलग अलग हो जाएं तो वो डिसलोकेट, मतलब अपनी जगह से हट जाना, दूसरी जगह चले जाना। डिसलोकेशन मतलब जो उसकी मेन लोकेशन है वहाँ पे ना रहना, तो इसीलिए उसका डिसलोकेशन भी हमारा कॉमन रहता है इसके अंदर। लास्ट होता है हमारा शोल्डर का डिसलोकेशन। शोल्डर का डिसलोकेशन जैसे मैंने आपको बताया, ग्लिनोइड कैविटी होती है, इसके अंदर हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच होता है, तो इसके ये हमारा शोल्डर जॉइंट बनाता है। क्या बनाता है ये हमारा शोल्डर जॉइंट। अब अगर किसी का लैब्रम इतना मजबूत नहीं है जो इसको सराउंड कर रहा है, तो इसीलिए हमारा जो शोल्डर का हेड है वो इस ग्लिनोइड कैविटी से बाहर आ जाता है। इसी की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। ठीक है,
हमारा यहाँ पे जो है टॉपिक पूरा होता है स्कैप्यूला का। स्कैप्यूला एक बहुत इजी बोन है। इसमें एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। मैंने आपको मसल अटैचमेंट कम्प्लीटली बता दी, लेकिन मैं आपको सिंपल बस इतना दिखाना चाहती हूँ कि वो कौन कौन सी मसल हैं जो ओरिजिनेट होती हैं और कौन सी ऐसी मसल हैं जो कि हमारी इसमें इंसर्ट होती हैं। मतलब ओरिजिनेट का क्या मतलब है, जो स्कैप्यूला से ही निकलती हैं, और इंसर्ट का क्या मतलब है, जो स्कैप्यूला के ऊपर आकर एंड होता है जिन मसल्स का। बस एक छोटा सा ओवरव्यू लास्ट में 5 मिनट का है, वो हम ले लेते हैं। ये आपको कुछ मसल अटैचमेंट दिख रहा है, ये देखो ये क्या है, ये रेड कलर है, ये थोड़ा ब्लूइश कलर है, और ये कुछ ग्रीन कलर है हमारी। ठीक है, ग्रीन कलर जो है वो हमारा लिगामेंट को शो कर रहा है। रेड का मतलब है ओरिजिनेशन, मसल इसके अंदर से निकल रही हैं। ब्लू का मतलब है हमारा इंसर्शन, मसल्स का यहाँ पर आकर एंड हो रहा है। और ग्रीन कलर का मतलब है सिंपल इसके अंदर लिगामेंट्स का होना। कौन कौन से लिगामेंट्स हैं, ये रेड कलर है, सिंपल है, रेड कलर नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या है, सब स्कैपुलरिस मसल, मतलब सब स्कैपुलरिस मसल यहाँ से ओरिजिनेट होती है। क्या होती है, स्कैप्यूला से ओरिजिनेट होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही स्कैप्यूला है। फिर दूसरा, ये छोटू सी रेड मसल आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये कौन सी मसल है, ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड है। ट्राइसेप्स के हमारे 3 हेड होते हैं, इसीलिए इसे ट्राइसेप्स कहा जाता है। बाइसेप्स के हमारे 2 हेड होते हैं, लेकिन इसमें से लॉन्ग हेड निकल रहा है। गॉट इट। फिर एक ये रेड कलर का है, ये छोटू सा यहाँ पे जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये कोराकोइड प्रोसेस पे है। यहाँ पे है कोरेकोब्रैकियालिस मसल, ठीक है। और कौन सा है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई। कोरेकोब्रैकियालिस है और शॉर्ट हेड है हमारे बाइसेप्स ब्रैकियाई का। यहाँ पे ये रेड आपको नजर आ रहा है। फिर दूसरा एक्रोमियन प्रोसेस है, ये छोटा सा, अच्छा खासा बड़ा है हालांकि। ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये डेल्टोइड, ये क्या है हमारा डेल्टोइड मसल यहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है। फिर ब्लूइश कलर में यहाँ पे सिर्फ हमारी 2 ही मसल दी गई हैं, जो कि मतलब ब्लूइश कलर का क्या मतलब है, जहाँ पे मसल एंड हो रही है। तो हमारे स्कैपुला पे कौन कौन सी मसल एंड हो रही है, एक तो ये सबसे बड़ी मसल देख लो यहाँ पे, ये कम्प्लीटली, ठीक है, जो कि मीडियल बॉर्डर को कवर कर रही है, ये है हमारी सीरेटस एंटीरियर मसल। और दूसरी ये जो ये वाली मसल से ये छोटी सी नजर आ रही है कोरेकोइड प्रोसेस पे, ये है पेक्टोरेलिस माइनर मसल। इसे हम, ये अटैचमेंट आपको जब नजर आ रहा है जब हम फ्रंट से देख रहे हैं, अभी हम बैक से भी देखेंगे। मैंने आपको बता दिया ना, 1 2 3 और 4, ये 4 मसल्स हैं जो ओरिजिन हो रही हैं अगर फ्रंट से देख रहे हैं, और 2 हैं जो कि हमारी इंसर्ट हो रही हैं। ओरिजिन सब स्कैपुलरिस, ओके, ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड हो रहा है, कोरेकोब्रैकियालिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई, और ये है हमारी डेल्टोइड। और जो हमारी इंसर्ट हो रही है दैट इज सीरेटस एंटीरियर एंड द अदर वन इज पेक्टोरेलिस माइनर मसल। गॉट इट। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम बैक से देखेंगे तो हमारी मसल कौन सी ओरिजिन होंगी और इंसर्ट होंगी। मैं लिगामेंट अभी आपको नहीं बता रही हूँ, लिगामेंट आपको अभी नहीं पता होगा कि लिगामेंट होता क्या है। कंप्लीट हम लिगामेंट का एक पूरा लेक्चर लेंगे आगे, जब हमारी बोन्स कंप्लीट हो जाएंगी मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद हम अटैचमेंट भी देखेंगे कि कौन सा लिगामेंट कहाँ पे अटैच होता है। तो अभी पहले हम बैक से बात कर लें कि बैक में कौन कौन सी मसल हैं। अगर हम बैक व्यू से देखें तो देखो इसके अंदर भी ज़्यादा मसल्स नहीं है। सबसे पहले ये वाली, ये जो बड़ी सी नज़र आ रही है, ठीक है, तो ये है हमारी इंफ्रास्पाइनेटस, ठीक है। ये एक्रोमियन प्रोसेस नज़र आ रहा है आपको बड़ा सा, ठीक है। इसके नीचे वाला पार्ट क्या है, इंफ्रास्पाइनस फोसा है, तो ये कहाँ से निकल रही है, इंफ्रास्पाइनेटस। इसके ऊपर क्या है, सुप्रास्पाइनस फोसा है, मैंने आपको बताया। तो ये क्या हो गई, सुप्रास्पाइनेटस हो गई। फिर उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ ये वाला कौन सा बॉर्डर है, ये हमारा लेटरल बॉर्डर नजर आ रहा है। इसमें से देखो कौन कौन सी आ रही है, ये लेटिसमस डोर्सा, ये छोटू सी, ये हमारी टेरिस मेजर है। फिर ऊपर माइनर है, ये नहीं दोनों, ये टेरिस माइनर है, ठीक है। इसको रहने दो, ये आर्टरी है इन दोनों के बीच में इसलिए दिखाया गया है, लेकिन इसको टेरिस माइनर है ये दोनों ही, और ये टेरिस मेजर है बड़ी वाली, ओके। फिर उसके बाद एक ये छोटू सी है जो कि ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट नीचे दिखाई दे रही है आपको, ये कौन सी है, ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एक्रोमियन प्रोसेस, ये एक्रोमियन प्रोसेस वाला पार्ट है जहाँ पे कंप्लीटली एक्सटेंड हो चुकी है हमारी स्कैपुला की स्पाइन। यहाँ पे हमारा कौन सी मसल आ रही है, डेल्टोइड मसल आ रही है, ओके। और अब हम आते हैं इंसर्शन की बात करते हैं। तो कौन कौन सा ब्लूइश पार्ट है, देखो ये कौन सा पार्ट है हमारा, सिंपल से अगर मैं बात करूँ ये मीडियल बॉर्डर है, तो ये कौन सी मसल है, रोम्बोइड मेजर, बड़ी, ये रही सबसे बड़ी,
रोम्बोइड मेजर, और इसके ऊपर कौन सी होगी, रोम्बोइड माइनर, उसके ऊपर कौन सी होगी, लिवेटर स्कैपुलाई। ये तीनों लाइन्स हैं, मेजर, माइनर और लिवेटर स्कैपुलाई। फिर हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस के सुपीरियर पार्ट को। तो ये क्या है हमारी यहाँ पे ट्रेपीजियस मसल है। देखो यहाँ पे भी एक और लिगामेंट है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। तो सिंपल सा हमारा आज का लेक्चर होता है पूरा, यहाँ तक हमारे स्कैपुला बोन हमारी पूरी हो जाती है। बहुत आसान है, इजीली ट्रिक्स है हमारे मसल्स अटैचमेंट को याद करने के लिए। आपको इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाएं, हमारे नोट्स को पीडीएफ डाउनलोड कर लें, आपको वहां कंप्लीट नोट्स मिलेंगे डिटेल फॉर्म में। ठीक है, थैंक यू।